हमारा सारा फोकस होगा कि कल क्या हुआ, व्हाट वेंट रॉन्ग, टॉस जीत के हमने बैटिंग की, दैट सीम टू बी अ गुड डिसीजन। यस, अच्छा खासा स्कोर लगाया 282, दैट वाज आल्सो अ गुड स्कोर टू फाइट ऑन। बट लाला, कहाँ डीरेल हो गई टीम पाकिस्तान? क्या हुआ पाकिस्तान की फील्डिंग को, क्या हुआ पाकिस्तान की बॉलिंग को? कल हम क्लब क्रिकेट से ज्यादा की कोई टीम नहीं लगे। कल पाकिस्तान वॉज टोटली ऑफ कलर। मुशी भाई कभी कभार मुझे ना, जब रूममेट होता था तो मुशी भाई मुझे एक गाना सुनाया करते जब हम मैच हारते थे कि कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो। मुशी भाई आपको याद है? तो नहीं, आज वो तो शायद पता इस तरह का कि मतलब मेरा तो हाँ, एक वो गाना था और एक वो था, चंद रोज और मेरी जान चंद रोज, तेरे गम के दिन मेरे गम के दिन चले जाएंगे कहाँ मान चंद रोज। कहाँ चले, बिल्कुल ऐसे ही है। देखें सवेरा अफसोस नो डाउट बहुत ज़्यादा रहा है। एक ऐसी टीम जिसे हम सिर्फ समझते थे कि T20 के अंदर किसी को सरप्राइज़ कर सकती है या अपसेट कर सकती है, वो टीम एक वनडे में पाकिस्तान जैसी टीम के ख़िलाफ़, पाकिस्तान जैसी बैटिंग, पाकिस्तान जैसी बॉलिंग के ख़िलाफ़ वो टीम जीती। आई मीन के क्रेडिट गोज़ टू हिम them. I think they done a great job. They played very smartly. बड़े अच्छे टेम्परामेंट के साथ, कहीं ऐसा फील नहीं हुआ कि बैटिंग में कि उन्होंने प्रेशर लिया हो। सेंसिबल क्रिकेट खेली है। ये जो टोटल था ये सिर्फ 2 विकेटों पे उन्होंने पूरा किया है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी बॉलिंग जा किधर रही है। जो वर्ल्ड की बेस्ट बॉलिंग का लक़ब मिला था वो जा किस तरफ रही है। कि कल मेरे लिए हैरत की बात, मैं सिर्फ देखना चाह रहा था स्पिनर्स को कि ये दोनों उसामा और शादाब 2 से 3 बॉल हैं, सिर्फ 2 से 3 बॉलों की बात कर रहा हूँ कि किसी एक जगह उन्होंने बॉल की हो। हर बॉल दूसरे बॉल से मुख्तलिफ था। यार जब आपसे आउट नहीं हो रहे होते हैं तो हमारी कोशिश होती थी कि हम डॉट बॉल्स करते रहें, वो बैट्समैन खुद गलती करे। तो आई मीन वो चीज़ें, अब बैट्समैनों को कोई डाउन द ट्रैक ना कोई मिड ऑन खेला, ना मिड ऑफ खेला, ना सामने छक्के मारे, तो आपको किस चीज़ का डर है फिर? ऐसी सिचुएशन में तो आप एक लाइन को पकड़ते हो, टेस्ट मैच वाली बॉलिंग करते हैं कि लेट देम टेक अ चांस, उनको चांस लेने दो, आप अपनी लाइन और लेंथ को डॉट बॉल्स करो। आई मीन कि कल ऑनेस्टली बड़ा अफसोस हुआ जिस तरीके से हमारा एटीट्यूड जो ग्राउंड के अंदर था, जो फील्डिंग के अंदर जो लैप्स थे, हैरान रह गया कि कर क्या रहे हैं, क्या ये थक गए वहाँ पे, क्या 2-2.5 महीने का टूर हो गया, क्या घर वापस आना चाह रहे हैं, सारे थक गए, क्या था? तो कल बॉडी लैंग्वेज वाज लाइक जीरो, कोई प्रेशर। सर्कल के फील्डर्स हैं, सर्कल में फील्डर इसलिए होते हैं कि आप सेविंग वन, आप सारे बाउंड्री सर्कल से आ रहे, कुछ नए बैट्समैन पे कोई प्रेशर ही नहीं डाल रहा। कोई कप्तान की प्लानिंग में ये नहीं है कि यार नया बैट्समैन आया है, चलो एक एंड से फास्ट बॉलर लगाऊं, दूसरे से स्पिनर लगाऊं। उल्टा स्विंग भी हो रहा था, रिवर्स हो रहा था कि एक फास्ट बॉलर आ जाए तो नए बैट्समैनों के ऊपर कोई बाउंसर, कोई अटैक, कोई स्लिप पोजीशन, कुछ नहीं। तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि कोई प्लान ही नहीं था। सॉरी टू से, बस अफसोस बहुत हुआ है कल। कुछ भी नहीं था। रिवर्स स्विंग की आपने बात की, जहां रिवर्स स्विंग होना शुरू हुआ वहां हमने फास्ट बॉलर्स को हटा के हमने स्पिनर्स को लगा दिया। वहां पे जिस वक्त स्पिनर्स को लगाना चाहिए था उस वक्त हमने फास्ट बॉलर्स को लगा के उनको सेटल कर दिया। मुशी भाई, कमिंग टुवर्ड्स यू, जहां बॉडी लैंग्वेज की बात हुई, जहां फटीक की बात हुई, मतलब इफ वी टॉक अबाउट दिस अफगानिस्तान टीम, वी नो दैट वी हैव नर्चर्ड दिस अफगानिस्तान टीम। ये लड़के यहाँ ले, इन लड़कों ने शुरुआत की पेशावर में खेलते हुए। यू टॉक अबाउट राशिद खान, इस्लामिया कॉलेज से राशिद खान स्टार्टेड ऑफ हिज जर्नी। हमारी T20 डोमेस्टिक जो होता था उसमें अफगान पैंथर्स के नाम से एक अफगानिस्तान की अलग से टीम होती थी जो पार्टिसिपेट करती थी। एंड लुक एट देम नाउ कि वो हमसे रेस में कैसे आगे निकल गए। देखें, शायद ने काफ़ी समराइज़ कर दिया मैच के बारे में। अफगानिस्तान पिछले 4, 5, 6 मैच जब भी ICC का टूर्नामेंट हुआ है, चाहे वो 2020 का हो चाहे वो वर्ल्ड कप हो, एक हिंट दे रहा था बार बार हमें कि हम जीतने वाले हैं। उसमें नसीम शाह 2 दफ़ा जितवा के चल गया बैटिंग में, नॉट बॉलिंग में। आसिफ ने 1 दफ़ा 4 छक्के मार के 3 छक्के मार के मैच जिता। अब मेरा ख्याल से आज टीम फिर से प्रैक्टिस करेगी। कल टीम ने रेस्ट किया था। एवरीवन इज डाउन एंड आउट, इवन इन द टीम काफ़ी जो है डिसहार्टेंड है। और मेरा ख्याल से शायद मुशी भाई, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, इंडिया से हारने के बाद इतना डिसहार्टेंड हम इसलिए नहीं थे बिकॉज इट हैज़ बिन
7-0 हो चुका था, 8-0 हो गया, बट शायद अफगानिस्तान से हारने के बाद इट हैज़ हर्ट नॉट जस्ट ऑन आवर हार्ट्स, इट हैज़ हर्ट आवर ईगो द मोस्ट. इज दैट ट्रू? बट व्हाई? लेट मी आस्क दिस क्वेश्चन. आई मीन मैं भी हर्ट हूँ, हम सारे हर्ट हैं, पर मैं आई आस्क माई सेल्फ दिस क्वेश्चन, व्हाई आई गेट मोर हर्ट? The reason behind that, then I get very satisfied actually. जो मुझे अपनी ज़ात से आंसर मिला वो पता क्या था कि 5 दफ़ा वो 5 मैच खेलने हैं रिसेंटली हमारे क्लब, 5 दफ़ा गेम ले गए हमारे यहाँ, बिल्कुल ठीक है, नीचे अपनी से गलतियों की वजह से ठीक है. हमने कभी रियलाइजेशन नहीं करते कि अगर कोई टीम आपको चैलेंज कर रही है और बार बार चैलेंज कर रही है और आप मिरेकली जीत रहे हैं, इसका मतलब देयर इज समथिंग गोइंग ऑन. बिल्कुल. तो उसके ऊपर हमने कभी आपने वर्कआउट किया ही नहीं. तो फिर हमारा कसूर इसके लिए है कि आई थिंक वी नॉट प्लेइंग ब्रेव क्रिकेट, टू बी वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग. मतलब नबी की उस दिन 7 ओवर में 15 रन पड़े हों, मैं कहता हूं नबी 5 विकेटें ले जाए, पर ही शुड बी ऑन 7 ओवर्स, ही शुड बी सिटिंग ऑन 70 रन. मतलब उसको 70 रन पड़ जाने चाहिए थे. बिल्कुल. जब उसको पड़ेंगे तो जाहिर है राशिद खान भी अंडर प्रेशर आएगा, उनके कप्तान को भी मौका मिलेगा. 2 ओवर देखो ना, स्ट्रेटजी ये होती है कि जब आप कोई ऐसे रेगुलर बॉलर तो नहीं है वो, मतलब इतना मिस्ट्री बॉलर तो नहीं है, अगर उसको मैं फेंटा लगाता हूँ तो मेरे एज ए ऑप्शन कप्तान के पास ये अपना मेन बॉलर लेके आएगा ना. जब वो मेन बॉलर लेके आएगा तो फिर हम उस मेन बॉलर को फिर आराम से कर ले, मैनेज कर ले. जैसे राशिद को हमने मैनेज किया, बहुत अच्छा किया हमने मैनेज राशिद को. हम अदर वे देखा जाए, नूर को हमने 3 विकेटें दे दी. सो हम स्ट्रेटजी जो बना रहे हैं ना, जिस तरह ये नीदरलैंड की बात कर रहे हैं, वो प्लान्स के साथ आते हैं, हो एग्जीक्यूट हो या ना हो, अलग बात है. और दूसरी बात आपने बिल्कुल ठीक की है कि आई थिंक अलार्मिंग सिचुएशन ये है कि आई थिंक पाकिस्तान को एक तो गिव अप नहीं करना चाहिए. मेरा मानना है कि ये देखे क्रिकेट है, क्रिकेट में आप किसी भी टीम को हल्का नहीं समझना चाहिए. पाकिस्तान को अपना इंटेंट चेंज करने की ज़रूरत है, हर सिलेक्शन में, हर चीज़ में. मतलब आप जेन्युइन लड़के खिलाएं और ऐसे लड़के खिलाएं जिसके ऊपर उनको फ्रीडम मिले कि गो फॉर इट गाइस, गो फॉर इट, दैट्स इट. आई मीन दे शुड नॉट बी चैलेंजिंग अस. इतनी हमारी टीम तगड़ी ज़रूर है कि अफगानिस्तान हमें कभी ज़िंदगी में सोच ना सके कि वो चैलेंज कर सकती है. आपने 6-7 मैचों में ये अंदाज़ा नहीं कराया कि वो चैलेंज कर सकती, क्योंकि हम जीत रहे थे एंड में. तो हम उस जीतने के चक्कर में पता क्या किया, हमने वो चीज़ों को डिस्कस ही नहीं की. बिल्कुल अंडर द कारपेट कर दिया. डू यू नो दिस कि एनीवेयर यू नो आफ्टर द गेम और आफ्टर द कि यू नो लाइक दिस इज अलार्मिंग सिचुएशन फॉर एनी मैनेजमेंट की तरफ से कि यार अफगानिस्तान हमें चैलेंज कर रही है, हमें बार-बार चैलेंज कर रही है. हमारी बॉलिंग के खिलाफ 300+ रन बना रही है. अगर वो जो हमारी 3 मैचेस की सीरीज हुई थी, तो उस वक्त क्यों नहीं, वो कहते हैं ना घंटियां उस वक्त क्यों नहीं बजी. एग्जैक्टली. और यही था जो मेरा आंसर था कि आई थिंक रादर देन वी हैव टू गेट डिसअपॉइंटेड, वी हैव टू सॉर्ट थिंग्स आउट. बिल्कुल. और इसके लिए मूव ऑन करने के लिए ज़िंदगी बड़ी छोटी सी है, मूव ऑन करते हैं. ये हमारे लड़के हीरोज़ हैं, इनको हमने बैक तो करना ही करना. थोड़ा सा मैं टाइम रिवाइंड करूँ और मैं आपके उस वक्त के भी तासुरात पूछना चाहती हूँ. क्या 99 में हम इतने ज़्यादा डिसहार्टन थे व्हेन बांग्लादेश टुक ओवर अस एंड व्हेन बांग्लादेश ने हराया था? बिकॉज दीज आर द टीम्स. अफगानिस्तान को भी हेल्प्ड आउट विद देयर क्रिकेट स्ट्रक्चर, विद देयर क्रिकेट टैलेंट कमिंग ओवर. ये लड़के हमारे पास आके ट्रेन किए हैं. बांग्लादेश को भी हेल्प्ड आउट ड्यूरिंग देयर क्रिकेटिंग टाइम्स. मतलब बार बार ये कहा जाता है पाकिस्तान वाज द टीम जिसने टेस्ट स्टेटस दिलवाने में बांग्लादेश की मदद की थी. क्या उस वक्त भी इस तरह की कई फीलिंग थी 99? यूसुफ और मैं उस ड्रेसिंग रूम का हिस्सा था. यस, इसीलिए मैं यूसुफ की भी राय लूँगा इसमें, आप भी पूछिएगा. हमने वो मैच बड़ा ओवर कॉन्फिडेंस खेला था. बहुत ओवर कॉन्फिडेंट थे. जब उनको हमने 220 पे आउट कर लिया था, 220 या 30 जितना भी था, हमने जब आउट कर लिया था तो हमने कहा था ये स्कोर ही कुछ नहीं. 223. हमने जब गेम को आप देखें ना, हमें इसमें हमारा कसूर है ना. गेम का तो कोई कसूर नहीं. क्रिकेट में कभी भी आप किसी को भी हल्का नहीं समझ सकते. हम हुआ क्या, हम कब बांग्लादेश और हमारी टीम इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर रही थी, हम फाइनल में एवं तो नहीं पहुंचे. हमने तगड़ी टीमों को हरा के फाइनल में पहुंचे थे. मगर जैसे ही बांग्लादेश की टीम आई, हम अपने प्रोसेस से निकल गए. और हमें पता था आउटकम तो हम आउटकम का पता है क्या मसला होता है कि ये तो जीत ही जाना है. और जीतने का मतलब प्रोसेस आप नहीं करते. बिल्कुल ऐसे. आपने जैसे ही पूछे यूसुफ से, 220 हमने किया. 220 कितना किया था यूसुफ? 223 उन्होंने किया था. और उन्होंने किया था. हमने 161 पे हम ऑल आउट हो गए. यकीन करें कि ड्रेसिंग रूम में 2-3 विकेटें गिरी भी थी ना, तो हमें कोई फिक्र नहीं थी. हमें पता वो भी पड़ा, वो भी पड़ा, वो भी पड़ा. हम एंजॉय कर रहे थे. ये जो फिक्र है ना, वो इसलिए थी कि जो ऑस्ट्रेलियन, साउथ अफ्रीकन, इंग्लैंड वाली टीम होती है, जब ये अपने प्रोसेस को देखती है ना, ये हर प्रोसेस में क्यों नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पे रहती है.